और 6 पुत्र मार दिए। 7वें बलराम जी आए तो उनको वसुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में रोहिणी के गर्भ में भेजा और 8वें गर्भ में अब तो भैया मेरे बाल कृष्ण भगवान आ रहे हैं। कितना उन्होंने आज पहरा लगाया, जेल में ताले लगाए, पहरेदार लगाए, पर जैसे ही भादों का महीना आंधियां जोर जोर से चल रही थी, हमारी सुनाते हैं, आंधियां जोर जोर से चल रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी महापुण्य को रात के ठीक 12 बजे मथुरा के कारावास में बाल कृष्ण भगवान का प्रारंभ हो रहा है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। पहली बार आपने समझदारी का काम किया, बताऊं क्या? तो जयकारा धीरे लगाया है, जोर से लगाते तो मामा कंस जग जाता कि नहीं? बाकी के इन बाजी वालों ने तो खूब कोशिश करी कंस को जगाने की, बाकी का कंस अभी जगा नहीं है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। देवताओं ने आकर स्तुति करी, वसुदेव और देवकी मैया ने दर्शन किया। आइए हम सब मिलकर भगवान की स्तुति करें। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर गोकुल की ओर चल रहे हैं और गोकुल में पहुंचकर मैया यशोदा के यहाँ भगवान को लिटा करके और बड़ा सुंदर लौट कर मथुरा में आए और पावन दिव्य ब्रज में, गोकुल के पावन धाम में उस ब्रज के रसिया का पावन ही उत्सव मनाया जाने लगा। आइए हम और आप सभी भगवत वृंद मिलकर भगवान का पावन दिव्य उत्सव मनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सब ये बताओ, कल गोवर्धन कौन कौन चलेंगे? हाँ, पिछली बार भी लेकर गए थे। हाँ, जो गिरिराज जी चले वो हाथ ऊपर उठाओ जल्दी जल्दी। हाँ, आप फोटो खींच गया ठाकुर जी के सामने, नहीं चले ना तो टिकट के पैसे आपसे ले लिए जाएंगे। कल हमारे अभी मैंने बताया मोदी जी जो आए थे, जिनकी तरफ से 56 भोग की प्रसादी है। और दूसरी बात ये है कि आप सबको गिरिराज जी को अन्न दान करना चाहिए, जो भी अपनी इच्छा के अनुसार, जिनके पास गेहूं है, बाजरा है, जो भी जिन पे हो तो वो गिरिराज जी को अपने अपने घर से अन्न दान करने पधारें। गिरिराज जी की कल यहाँ पावन झांकी होगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे श्याम वृंदावन से पधारे हुए कलाकारों के द्वारा माखन चोरी लीला का भी आयोजन कल यहाँ पर होगा, इसलिए ग्वाल वालों की मंडली भी आएगी और बड़ा सुंदर भगवान की लीला होगी। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और अब कथा के दिन रह गए कि हाँ, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर झांकी है और अब तो 3 ही दिन बाकी हैं भैया, इसलिए आप सब भगवान की कथा का रसस्वादन करें, आनंद लें। कल गिरिराज जी की पूजा करें, माखन चोरी लीला का दर्शन करें, परसों रुक्मणी मंगल करें और उसके तरसों जो है सुदामा जी की कथा सुन के अपने अपने घर को जाएं। और जिन जिन भक्तों को कथा में सहयोग करना है, आज के हमारे प्रमुख रूप से जो यजमान हैं हनुमान जी, जोरदार ताली बजाएंगे हनुमान जी महाराज के लिए। और 5100 रुपये हनुमान जी के द्वारा ठाकुर जी के श्री चरणों में दान भी आया है, एक बार और ताली बजा दो। और जो दूसरे यजमान हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो बता। बारागांव सत्यनारायण जी बारागांव, जिनके द्वारा भी पूजन हुआ, उन्होंने 2100 रुपये ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किए, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और कल के यजमान हैं वो भी, जो भी 2, 3, 4 के भी 3 दिन रह गए हैं, एक अकेला व्यक्ति मिलकर कथा करवाए तो बड़ा खर्चा आता है, इसमें थोड़ा थोड़ा आप सब पूजन भी करा लें, ठाकुर जी की कृपा को भी प्राप्त कर लें। इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर ठाकुर जी की कथा का आनंद लें और प्रेम से बोलें। अब हमारे जो इस कथा के सभी आयोजक हैं, जो ठाकुर जी की सेना है, आशीष भैया और सब जैन साहब खड़े हैं, जिनके द्वारा भक्तों के द्वारा बड़ा सुंदर आपको का प्रोग्राम है। क्या है? रोटी है क्या है? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक है। हाँ वही है, हाँ वही है। तो आप वो पिएंगे और सब मिलकर के ठाकुर जी का जन्मोत्सव का आनंद भी लेंगे।
उसके बाद बधाई भी बटेगी और बधाई लेकर आरती के बाद ही आप प्रस्थान करेंगे। ठीक है, आइए ठाकुर जी आ रहे हैं, बीच में से आने का थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दीजिए और सब मिलकर के भगवान का स्वागत गीत गाएं। स्वागतम कृष्ण।